हेलो दोस्तों, और फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद ईला में। तो आज की वीडियो में हम क्लास 9th की मूवमेंट्स बुक का लेसन ईश्वरन द स्टोरी टेलर के इम्पॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करेंगे। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि एमसीक्यूज़ करते करते हम इस पूरे लेसन का रिवीजन भी साथ ही कर लेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, टू whom स्टोरी वॉज नरेटेड। किसको स्टोरी सुनाई गई? ए महेंद्रा, बी गणेश, सी ईश्वरन या ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी गणेश। तो इस स्टोरी को कौन सुना रहा था? महेंद्रा, और किसको? गणेश को। क्वेश्चन 2 इज, हु वॉज महेंद्रा। महेंद्रा कौन था? ऑप्शन ए सीनियर सुपरवाइज़र, ऑप्शन बी लेबर, ऑप्शन सी जूनियर सुपरवाइज़र या ऑप्शन डी बॉस। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी जूनियर सुपरवाइज़र। तो महिंद्रा एक जूनियर सुपरवाइज़र है एक कंपनी में। वो कंपनी जो कंस्ट्रक्शन कंपनीज को सुपरवाइजर्स किराए पे देती हैं। तो वो कंस्ट्रक्शन कंपनीज क्या क्या कंस्ट्रक्ट करती हैं, जैसे फैक्ट्रीज, ब्रिजेस, डैम्स एंड एक्सेट्रा। Now question number 3 is, what was the job of Mahindra at construction site? महिंद्रा का क्या जॉब था कंस्ट्रक्शन साइट पर? ऑप्शन ए टू कीप एन आई ऑन द एक्टिविटीज़ एट द वर्क साइट्स, ऑप्शन बी टू कीप एन आई ऑन द बॉस, ऑप्शन सी टू कीप एन आई ऑन द लेबर या ऑप्शन डी टू कीप एन आई ऑन द अकाउंट्स। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए टू कीप एन आई ऑन द एक्टिविटीज़ एट द वर्क साइट्स। तो महिंद्रा एक जूनियर सुपरवाइज़र था जिसका काम था कि वर्क साइट या कंस्ट्रक्शन साइट पे जो एक्टिविटीज़ या जो काम हो रहा है उन पर नज़र रखना और ये देखना कि वो काम सही से हो रहा है या नहीं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज, व्हाट वाज डिफ़िकल्ट पार्ट ऑफ महिंद्राज जॉब। महिंद्रा की जॉब का मुश्किल काम क्या था? ऑप्शन ए he got bored from his job, option B he was not getting good salary, option C he was not getting promotion या option D he had to keep moving from place to place every now and then. The correct answer is option D, he had to keep moving from place to place every now and then. तो महिंद्रा की जॉब का सबसे मुश्किल काम था कि उसको बार बार एक जगह से दूसरी जगह मूव करना पड़ता था। नाउ कम्स क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ नॉट ट्रू अबाउट महिंद्रा। तो इन 4 ऑप्शंस में से आपको बताना है कि कौन सा एक ऑप्शन महिंद्रा के बारे में सच नहीं है। ऑप्शन ए ही वॉज बैचलर, ऑप्शन बी हिज नीड्स वर सिंपल, ऑप्शन सी he was able to adjust himself to all kinds of odd conditions या option D he lived with his parents. The correct answer is option D, he lived with his parents. तो महिंद्रा एक बैचलर था यानी अनमैरिड था जिसकी शादी नहीं हो रखी थी और उसकी जो ज़रूरतें थी, नीड्स थी, वो बहुत सिंपल थी यानी साधारण थी। और जो महिंद्रा था वो अपने आप को हर तरह की ऑड कंडीशंस में यानी विषम परिस्थितियों में एडजस्ट कर लेता था अपने आप को। तो महिंद्रा के बारे में ये बात सच नहीं है कि वो अपने पेरेंट्स के साथ रहता था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट वाज दैट एसेट महिंद्रा ऑलवेज हैव विद हिम। वो कौन सी एसेट यानी संपत्ति थी जो महिंद्रा के साथ हमेशा रहती थी? द ऑप्शंस आर ए हिज कुक ईश्वरन, बी हिज ड्राइवर सुभाष, ऑप्शन सी हिज ट्रेनर एलेक्स या ऑप्शन डी हिज गार्डनर गोपाल। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए हिज कुक ईश्वरन। तो जो महिंद्रा का कुक था ईश्वरन, वो हमेशा उसके साथ रहता था क्योंकि वो क्वाइट अटैच था यानी उसे काफ़ी लगाव था महिंद्रा से, और जहाँ जहाँ भी महिंद्रा की पोस्टिंग होती थी ईश्वरन उसके साथ रहता था। नाउ क्वेश्चन 7 इज, व्हाट वर्क डिड ईश्वरन डू फॉर महिंद्रा। यानी ईश्वरन महिंद्रा के लिए क्या काम करता था? ऑप्शन ए ही कुक फूड फॉर महिंद्रा, ऑप्शन बी ही वॉशेज हिज क्लोथ्स, ऑप्शन सी ही चैट विद हिज मास्टर एट नाइट या ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी
ऑल ऑफ दीज। तो ईश्वरन महिंद्रा के लिए खाना बनाता था, उसके कपड़े धोता था और रात को उसके साथ बात करता था और उसको कहानियाँ सुनाता था। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 इज विच अमेजिंग कैपेसिटी डिड ईश्वरन हैव? यानी कौन सी अमेजिंग कैपेसिटी ईश्वरन में थी? ऑप्शन ए टू मेक फ्रेंड्स वेरी इजीली, ऑप्शन बी टू प्रोड्यूस द साउंड ऑफ बर्ड्स, ऑप्शन सी टू प्रोड्यूस वेजिटेबल एंड कुकिंग इंग्रेडिएंट्स या ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी टू प्रोड्यूस वेजिटेबल एंड कुकिंग इंग्रेडिएंट्स। तो महिंद्रा की ऐसी जगहों पर पोस्टिंग हो जाती थी जहाँ पे आसपास कोई भी शॉप नहीं होती थी। पर ईश्वरन में एक ऐसी अमेजिंग कैपेसिटी थी कि जब भी महिंद्रा और ईश्वरन किसी भी नई वर्क प्लेस पे शिफ्ट होते थे तो विद इन एन आवर यानी घंटे भर में ही ईश्वरन वेजिटेबल्स और कुकिंग इंग्रेडिएंट्स यानी कुकिंग में डलने वाले इंग्रेडिएंट्स ये सब चीज़ें जमा कर लेता था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वुड महिंद्रा गेट अप इन द मॉर्निंग? महिंद्रा सुबह को किस समय जगता था? ए 6 in the morning, बी 6:30 in the morning, सी अर्ली इन द मॉर्निंग या ऑप्शन डी 5 in the morning। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी अर्ली इन द मॉर्निंग। तो लेसन में टाइम मेंशन नहीं किया गया है, उसमें सिर्फ ये लिखा हुआ है अर्ली इन द मॉर्निंग, यानी महिंद्रा सुबह को अर्ली इन द मॉर्निंग जगता था। अब आता है क्वेश्चन नंबर 10। हाउ डिड ईश्वरन टेक हिज बाथ इन द मॉर्निंग? ऑप्शन ए अ लेजरली बाथ, ऑप्शन बी pouring several buckets of water over his head, option C muttering the prayer all the while या option D all of these। and the correct answer is option D all of these। तो जो ईश्वरन था वो सुबह को कैसी बात लेता था? एक लेजरली बात, यानी वो बिल्कुल आराम से नहाता था। pouring several buckets of water over his head यानी वो बहुत सारी बाल्टियाँ पानी की भर भर के अपने सिर पे डालता था। और मटरिंग द प्रेयर ऑल द वाइल यानी वो नहाते वक्त अपनी प्रेयर को धीरे धीरे बोलता रहता था। नाउ कम्स क्वेश्चन नंबर 11। आफ्टर हैविंग लंच व्हाट ईश्वरन यूजली डू? लंच करने के बाद ईश्वरन अक्सर क्या करता था? ऑप्शन ए स्लीप फॉर 3 hours, ऑप्शन बी ही वॉशेज क्लोथ्स, ऑप्शन सी ही रीड बुक्स या ऑप्शन डी ही प्ले विद द street dogs। The right answer will be option C, he read books। तो जो ईश्वरन था वो लंच करने के बाद अक्सर किताबें पढ़ता था और उसके बाद वो सो जाता था। Now next question is what types of books did ईश्वरन read? ईश्वरन किस तरह की किताबें पढ़ता था? ऑप्शन ए तमिल थ्रिलर बुक्स, ऑप्शन बी फ्रेंच थ्रिलर बुक्स, ऑप्शन सी German thriller books या option D all of these। The right answer is option A तमिल thriller books। तो ईश्वरन किस तरह की किताबें पढ़ता था? तमिल thriller books। Now question number 13 is how ईश्वरन used to narrate even the smallest of the incident। यानी ईश्वरन छोटी छोटी घटनाओं का कैसे वर्णन किया करता था? The options are A he would try to work in suspense, option B he would try to give a surprise ending, option C both A and B, option D all of these। The correct answer is option C both A and B। तो जब भी ईश्वरन महिंद्रा को कोई कहानी या फिर कोई छोटा सा इंसिडेंट बताता था तो वो उसको एकदम सस्पेंस में क्रिएट कर देता था और जो उस कहानी की एंडिंग होती थी वो एकदम सरप्राइजिंग बना देता था। नेक्स्ट इज हाउ डिड ईश्वरन डिस्क्राइब एन अपरूटेड ट्री ऑन द रोड? ईश्वरन ने अपरूटेड ट्री यानी टूटे हुए पेड़ का कैसे वर्णन किया? ऑप्शन ए ही सेड दैट अ कैट वाज लाइंग ऑन द रोड, ऑप्शन बी he saw something that looked like an enormous bushy beast lying sprawled across the road, option C he said that a man was lying on the road या option D none of these। The right answer is option B he saw something that looked like an enormous bushy beast lying sprawled across the road। तो ईश्वरन ने टूटे हुए पेड़ का वर्णन ऐसे किया, वो महिंद्रा को बताता है कि उसने देखा कि बीच सड़क पे एक बड़ा सा बुशी बीस्ट लेटा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
Where was Mahindra sitting and listening the story of ईश्वरन? महिंद्रा कहाँ बैठकर ईश्वरन की कहानी सुन रहा था? ऑप्शन ए ऑन द बेड, ऑप्शन बी ऑन द स्विंग, ऑप्शन सी ऑन द कैनवस चेयर या ऑप्शन डी ऑन द बेंच. एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी ऑन द कैनवस चेयर. तो जब ईश्वरन महिंद्रा को कहानी सुनाता था तो वो आराम से अपनी कैनवस चेयर पर बैठकर उसकी कहानियाँ सुनता था. नाउ क्वेश्चन 16 इज फ्रॉम वेयर ईश्वरन बिलोंग. ईश्वरन कहाँ से बिलोंग करता था? ऑप्शन ए अ प्लेस फेमस फॉर फर्नीचर, ऑप्शन बी अ प्लेस फेमस फॉर टिम्बर, ऑप्शन सी अ प्लेस फेमस फॉर टी या ऑप्शन डी अ प्लेस फेमस फॉर इट्स ब्यूटी. द आंसर इज ऑप्शन बी अ प्लेस फेमस फॉर टिम्बर. तो ईश्वरन कहाँ से बिलोंग करता है? उस जगह से जहाँ पे टिम्बर यानी लकड़ियाँ बहुत फेमस हैं. नाउ क्वेश्चन 17 इज बाय विच एनिमल द लॉग्स आर होल्ड ऑन टू द लॉरीज. लकड़ी के लॉग्स यानी लट्ठे लॉरीज में किस जानवर के द्वारा चढ़ाए जाते थे? ए जिराफ, बी कैमल, सी टाइगर या ऑप्शन डी एलिफेंट्स. द राइट आंसर इज ऑप्शन डी एलिफेंट्स. तो ईश्वरन जिस जगह से बिलोंग करता था वो जगह लकड़ी के लिए बहुत फेमस थी और वहाँ आसपास लकड़ी के बहुत सारे जंगल थे. तो वहाँ पर लॉग्स यानी लट्ठे जो बची हुई लकड़ियाँ होती थी वो लॉरीज में हाथी के द्वारा चढ़ाई जाती थी. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु आर नॉट एबल टू कंट्रोल व्हेन द एलिफेंट्स टर्न वाइल्ड. कौन हाथियों को कंट्रोल नहीं कर पाता था जब वो जंगलियों की तरह पेश आने लगते थे? And the options are A. Most experienced Mahout, option B. Their friends, C. Most experienced trainer या option D. All of these. The right answer is option A. Most experienced Mahout. तो ईश्वरन बताता है कि वहाँ पर जो हाथी होते थे वो बहुत बड़े बड़े होते थे, पर जब वो हाथी जंगलियों की तरह बिहेव करने लगते थे यानी पागल हो जाते थे तो उन्हें मोस्ट एक्सपीरियंस महूत. तो महूत कौन होते हैं? जो हाथियों को कंट्रोल करते हैं, पर उस टाइम जब वो पागल हो जाते थे तो वो उनके भी कंट्रोल में नहीं आते थे. क्वेश्चन 19 इज वन डे फ्रॉम वेयर टस्कर एस्केप्ड. एक दिन टस्कर मतलब हाथी कहाँ से भाग गए? ऑप्शन ए फ्रॉम जू, ऑप्शन बी फ्रॉम प्रिजन, ऑप्शन सी द टिम्बर यार्ड या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज. आंसर इज ऑप्शन सी द टिम्बर यार्ड. तो एक दिन हाथी कहाँ से भाग गया था? टिम्बर यार्ड में से, और वो पूरे गांव और शहर में घूम रहा था. नाउ क्वेश्चन नंबर 20 इज व्हाट एलिफेंट ब्रेक लाइक मैच स्टिक. हाथी ने मैच स्टिक यानी माचिस की तीली की तरह क्या तोड़ा? ए वुड, बी फेंसेस, सी बिल्डिंग्स या ऑप्शन डी ओल्ड एज होम्स. द आंसर इज ऑप्शन बी फेंसेस. तो जब हाथी टिम्बर यार्ड में से भाग जाता है और वो पूरे शहर में घूम के तबाही मचा देता है और शहर के बाहर जाकर जो फेंसेस लगे होते हैं वो उन्हें भी माचिस की तीलियों की तरह तोड़ देता है. नाउ क्वेश्चन नंबर 21 इज वेयर ऑल द टीचर्स ऑफ द स्कूल क्लाइम्ड अप व्हेन एलिफेंट अराइव्ड. यानी सारे जो स्कूल के टीचर्स थे वो कहाँ पर चढ़ गए जब हाथी आया? ऑप्शन ए मेन बिल्डिंग ऑफ द स्कूल, ऑप्शन बी स्मॉल बिल्डिंग ऑफ द स्कूल, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी या ऑप्शन डी टेरेस ऑफ द स्कूल बिल्डिंग. एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी टेरेस ऑफ द स्कूल बिल्डिंग. तो अब हाथी भागते भागते कहाँ पहुँच गया था? एक स्कूल के ग्राउंड में जहाँ पर बच्चे खेल रहे थे और उसने वहाँ पर एक दीवार को भी तोड़ दिया. तो जो बॉयज़ थे वो भागकर अपनी क्लासरूम में गए और उन्होंने दरवाजे को टाइट से बंद कर लिया और जो स्कूल के सारे टीचर्स थे वो स्कूल की बिल्डिंग के टेरेस के ऊपर चले गए. नाउ क्वेश्चन 22 इज इन विच क्लास ईश्वरन वॉज स्टडिंग एट दैट टाइम. तो जब हाथी उनके स्कूल में घुस गया था तो ईश्वरन उस समय कौन सी क्लास में पढ़ता था? ऑप्शन ए जूनियर क्लास, ऑप्शन बी 9th क्लास, ऑप्शन सी 11th क्लास या ऑप्शन डी 6th क्लास. द राइट आंसर इज ऑप्शन ए जूनियर क्लास. तो जब हाथी ईश्वरन के स्कूल में घुस आया था तो ईश्वरन उस समय जूनियर क्लास में था और ईश्वरन ये सारा ड्रामा अपने स्कूल की छत पर खड़े होकर देख रहा था. नेक्स्ट इज
What did ईश्वरन grabbed from the hands of one of the teacher? ईश्वरन ने अपने एक टीचर के हाथ में से क्या छीन लिया था? ऑप्शन ए अ वुडन स्टिक, बी अ थर्माकोल, सी अ केन या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी अ केन। तो ईश्वरन बताता है कि जब वो अपनी टीचर्स के साथ स्कूल की बिल्डिंग की छत पर खड़ा था तो उसे अचानक से पता नहीं क्या हुआ, उसने अपने टीचर के हाथ में से केन छीनी और वो नीचे हाथी के पास ग्राउंड में जाने लगा। तो केन होता है एक बैत का डंडा। नाउ कम्स क्वेश्चन नंबर 24। विद व्हाट आईज डिड द एलिफेंट लुक्ड एट ईश्वरन? यानी हाथी ने ईश्वरन को कैसी आंखों से देखा? ए बिग आइज, बी रेड आइज, सी स्मॉल आइज या डी नन ऑफ दीज। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी रेड आइज। तो जब ईश्वरन नीचे ग्राउंड में हाथी के पास गया तो जो हाथी था वो ईश्वरन को अपनी लाल आंखों से देख रहा था क्योंकि उस समय हाथी बहुत गुस्से में था। नाउ क्वेश्चन नंबर 25 इज वेयर डिड ईश्वरन हिट द एलिफेंट वेरी हार्ड? ईश्वरन ने हाथी को बहुत जोर से किस जगह मारा? द ऑप्शंस आर ए वैक्ड इट्स थर्ड टोनेल, बी वैक्ड इट्स हेड, ऑप्शन सी वैक्ड इट्स ट्रंक या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। आंसर इज ऑप्शन ए वैक्ड इट्स थर्ड टोनेल। तो ईश्वरन हाथी के पास गया और उसने अपनी पूरी ताकत लगा के हाथी के थर्ड टोनेल पे यानी तीसरे नाखून पे बहुत जोर से मारा तो हाथी कांपा और नीचे गिर गया। नेक्स्ट इज व्हेन महिंद्रा आस्क फॉर द पेंडिंग स्टोरी व्हाट ईश्वरन टोल्ड? जब महिंद्रा ने पेंडिंग स्टोरी यानी बची हुई कहानी पूछी तो ईश्वरन ने क्या बताया? ऑप्शंस आर ए एलिफेंट रैन अवे, ऑप्शन बी द एलिफेंट डाइड, ऑप्शन सी अ वेटरनरी डॉक्टर was summoned to revive the animal या ऑप्शन डी बोथ ए एंड सी। द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी अ वेटरनरी डॉक्टर was summoned to revive the animal। तो जब महिंद्रा ईश्वरन से पूछता है कि आगे की कहानी में क्या हुआ तो वो बताता है कि एक एनिमल के डॉक्टर को बुलाया गया जो हाथी को होश में लाया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज आफ्टर हाउ मेनी डेज एलिफेंट वॉज लेड अवे बाय माहूत टू द जंगल? माहूत कितने दिन बाद हाथी को वापस जंगल ले गए? ऑप्शन ए आफ्टर 4 डेज, ऑप्शन बी आफ्टर 2 डेज, ऑप्शन सी आफ्टर 7 डेज या ऑप्शन डी आफ्टर 5 डेज। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी आफ्टर 2 डेज। तो 2 दिन बाद माहूत आए और हाथी को वापस जंगल ले गए। नाउ क्वेश्चन नंबर 28 इज हाउ डिड ईश्वरन मैनेज टू ब्रिंग डाउन द बीस्ट? ईश्वरन ने बीस्ट को कैसे काबू में किया? तो यहाँ पर बीस्ट कौन है? एलिफेंट। ऑप्शन ए विद द जापानीज आर्ट, ऑप्शन बी कराटे और जुजित्सु, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी या ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी। तो जब महिंद्रा ने ईश्वरन से पूछा कि तुमने उस एलिफेंट को काबू में कैसे किया तो ईश्वरन बताता है कि वो एक जापानीज आर्ट है कराटे और जिजित्सु, जिससे जो नर्वस सिस्टम होता है वो थोड़ी देर के लिए पैरालाइज हो जाता है और बेहोश हो जाते हैं। तो ऐसा ही उस हाथी के साथ हुआ। तो जब ईश्वरन ने उसके थर्ड टोनेल पे बहुत ज़ोर से मारा तो जो हाथी का नर्वस सिस्टम था वो थोड़ी देर के लिए पैरालाइज हो गया और हाथी बेहोश हो गया। Now next question is who asked this and from whom? Can I make something special for dinner tonight? ये वाक्य किसने किससे पूछा कि क्या आज मैं डिनर के लिए कुछ स्पेशल बना सकता हूँ? ए महिंद्रा फ्रॉम ईश्वरन, बी वेटरनरी डॉक्टर फ्रॉम ईश्वरन, ऑप्शन सी ईश्वरन फ्रॉम महिंद्रा या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। द राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी ईश्वरन फ्रॉम महिंद्रा। तो ये सेंटेंस ईश्वरन महिंद्रा से पूछता है कि क्या आज मैं डिनर के लिए कुछ स्पेशल बना सकता हूँ। नाउ कम्स क्वेश्चन नंबर 30। दैट नाइट व्हाट महिंद्रा एंजॉयड द मोस्ट? उस रात महिंद्रा ने सबसे ज़्यादा क्या एंजॉय किया? ऑप्शन ए डिलीशियस डिनर, ऑप्शन बी रेस्टोरेंट पार्टी, ऑप्शन सी प्लेइंग विद एलिफेंट या ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए डिलीशियस डिनर।
तो महिंद्रा ने उस दिन सबसे ज़्यादा क्या एंजॉय किया? डिलीशियस डिनर, जो कि ईश्वरन ने बनाया था, और महिंद्रा ने उसके कुकिंग स्किल्स की तारीफ भी करी। नेक्स्ट इज, व्हाट डिड ईश्वरन टेल महिंद्रा अबाउट द प्लेस वेयर दे आर लिविंग? ईश्वरन ने महिंद्रा को उस जगह के बारे में क्या बताया जहां वो रह रहे थे? एंड द ऑप्शंस आर: ए, this entire factory area we are occupying was once a burial ground. Option B, this entire factory area was of government. Option C, this entire factory area was once playground. या option D, none of these. The right answer is option A, this entire factory area we are occupying was once a burial ground. तो ईश्वरन महिंद्रा को बताता है कि जिस जगह पर हम रह रहे हैं वो पहले एक ब्यूरल ग्राउंड था, यानी कब्रिस्तान था, जहाँ पर डेड बॉडीज़ को दफनाया जाता है। नाउ कम्स क्वेश्चन नंबर 32। व्हाट ईश्वरन सॉ ऑन द फर्स्ट डे? ईश्वरन ने पहले दिन क्या देखा? ऑप्शन ए, अ ग्रुप ऑफ डॉग। बी, अ मैन लाइंग ऑन द रोड। ऑप्शन सी, ह्यूमन स्कल lying on the road, या option D, all of these. Answer is option C, human skull lying on the road. तो ईश्वरन महिंद्रा को बताता है कि जब हम पहले दिन यहाँ पर आए थे तो मैंने एक ह्यूमन स्कल यानी इंसान की खोपड़ी सड़क पर पड़ी हुई देखी थी। नाउ क्वेश्चन नंबर 33 इज, हु सेज दैट आई एम नॉट easily frightened by these things sir, I am brave? किसने कहा कि सर मैं इन चीज़ों से आसानी से नहीं डरता, मैं ब्रेव यानी बहादुर हूँ? ए, महिंद्रा। बी, ईश्वरन। सी, डॉक्टर। या ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव? द आंसर विल बी ऑप्शन बी, ईश्वरन। तो जब ईश्वरन महिंद्रा को बताता है कि पहले दिन उसने यहाँ पर ह्यूमन स्कल देखा था रोड पर पड़ा हुआ, और उसने उसके बाद काफ़ी बार घोस्ट को भी देखा है रात में, पर वो फिर कहता है कि मैं इन चीज़ों से इतनी आसानी से डरता नहीं हूँ, मैं ब्रेव हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट महिंद्रा ऑलवेज लाइक टू एडमायर ऑन फुल मून नाइट? महिंद्रा को फुल मून नाइट में क्या देखना अच्छा लगता था? ऑप्शन ए, मिल्क वाइट लैंडस्केप। ऑप्शन बी, टेलीविजन। ऑप्शन सी, वाटर। या ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, मिल्क वाइट लैंडस्केप। तो महिंद्रा को फुल मून नाइट में यानी पूर्णिमा की रात में जो चांदनी होती है उसको देखना अच्छा लगता था। नेक्स्ट इज, वाई महिंद्रा वेक अप ऑन अ फुल मून नाइट? फुल मून नाइट में महिंद्रा क्यों जाग गया? ऑप्शन ए, बिकॉज ऑफ अ फीमेल घोस्ट। ऑप्शन बी, बिकॉज ऑफ अ माइस। ऑप्शन सी, बिकॉज ऑफ अ मोन। या ऑप्शन डी, बिकॉज ऑफ अ कैट? द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, बिकॉज ऑफ अ मोन। तो महिंद्रा फुल मून नाइट वाली रात को इसलिए जग गया क्योंकि उसे बाहर से किसी के रोने की आवाज़ आई। नाउ क्वेश्चन नंबर 36 इज, व्हाट साउंड ईश्वरन हर्ड फ्रॉम द रूम ऑफ महिंद्रा? ईश्वरन ने महिंद्रा के कमरे से कैसी आवाज़ सुनी? ऑप्शन ए, साउंड ऑफ कैट। ऑप्शन बी, साउंड ऑफ डॉग्स बार्किंग। ऑप्शन सी, साउंड ऑफ मोर्निंग। या ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, साउंड ऑफ मोर्निंग। तो नेक्स्ट डे जब महिंद्रा मॉर्निंग में उठा, नहा धो लिया और फिर वो ब्रेकफास्ट करने के लिए बाहर आया, तो जो पिछली रात की उसकी हॉरर मेमोरी थी उसे वो भूल चुका था। तो ईश्वरन ने उसको उसका लंच पैकेट दिया, और जब महिंद्रा स्टेपिंग आउट यानी बाहर जा रहा था अपनी जॉब पे, तो ईश्वरन उसको देखकर मुस्कुराया और बोला कि आपको याद है कि मैंने आपको एक दिन बताया था कि मैंने एक फीमेल घोस्ट देखी है जिसके हाथ में फीटस था, और उसको सुन के आप मुझ पर बहुत गुस्सा हुए थे, और कल रात आपने भी वो भूतनी देखी ना, क्योंकि मुझे आपके कमरे से किसी के रोने की आवाज़ आ रही थी। नाउ नेक्स्ट इज, व्हाट महिंद्रा डिड नॉट वेट ईश्वरन टू कंप्लीट? महिंद्रा ने ईश्वरन की क्या चीज़ कंप्लीट नहीं होने दी? ए, हिज स्टोरी। ऑप्शन बी, हिज ब्रेकफास्ट। सी, हिज पोयम। या ऑप्शन डी, हिज सेंटेंस? आंसर इज ऑप्शन डी, हिज सेंटेंस।
तो जो ईश्वरन था उसने महिंद्रा की जो लास्ट नाइट की हॉरर मेमोरीज थी उन्हें वापस याद दिला दिया, जिन्हें महिंद्रा बिल्कुल भूल चुका था। उसे लगता था कि शायद जो उसने कहानियाँ सुनी है उसकी वजह से उसको ऐसा लगता है कि उसने भूत देखा है। तो महिंद्रा डर गया और उसने ईश्वरन के सेंटेंस को कंप्लीट होने तक का वेट नहीं किया। महिंद्रा फटाफट अपने ऑफिस गया और उसने उस हॉन्टेड प्लेस को अगले ही दिन छोड़ने के लिए अपने पेपर्स जो थे वो ऑफिस में जमा कर दिए। Now next question is, who is the author of the lesson ईश्वरन the storyteller? ईश्वरन द स्टोरी टेलर लेसन के ऑथर कौन हैं? ऑप्शन ए प्रेमचंद, ऑप्शन बी जॉर्ज ऑरवेल, ऑप्शन सी आर के लक्ष्मण या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी आर के लक्ष्मण। तो लेसन ईश्वरन द स्टोरी टेलर के ऑथर हैं आर के लक्ष्मण। तो ये थे क्लास 9 की मूवमेंट्स बुक का लेसन ईश्वरन द स्टोरी टेलर के इम्पॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है और वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।